नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, कहते हैं कि दुनिया में मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। सपनों का फूल यूं ही नहीं खिलता। जब तक मेहनत के दिए नहीं जलते, तब तक मुश्किलों का अंधेरा नहीं छटता। कितनी प्यारी सी बात है ना। सचमुच मेहनत करने वाले व्यक्ति के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। छोटी उपलब्धि हो या बड़ी उपलब्धि, मेहनत की आवश्यकता तो होती ही होती है, और जो परिश्रम करता है उसे फल ज़रूर मिलता है, भले ही देर से ही सही। कई बार हम सोचते हैं कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फल क्यों नहीं मिल रहा है। मिलेगा ज़रूर। कई बार हमें थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है, और कहते भी है ना कि सब्र का फल मीठा होता है। तो परिश्रम करते चलें, निश्चित रूप से एक मीठा फल आपका इंतज़ार कर रहा है। तो परिश्रम करने के, कठोर परिश्रम करने के संकल्प के साथ आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता। मेहनत एक ऐसी चाबी है जिसे अगर चलाना जान गए तो हर प्रकार के सफलता के ताले खोल सकती है। लेकिन मनुष्य कई बार अपनी तकदीर को ही कोसता है, अपने भाग्य के भरोसे ही बैठ जाता है। परंतु इस संसार का नियम है कि जब तक मेहनत ना किया जाए तब तक सफलता मिल नहीं सकती। आज हर एक सफल व्यक्ति की सफलता का कारण ही है उनकी मेहनत। केवल अपने भाग्य के भरोसे बैठ जाने से भी कुछ नहीं होता। अपने असफल होने पर भी आप कोशिश करते रहें, क्योंकि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मित्रों, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, और वक्त अच्छा हो तो दूसरों की मदद करना। दोनों ही हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, हमारे काम की है। मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, और दूसरों की मदद करेंगे तो हमें दुआएं प्राप्त होंगी। और ये दोनों ही चीज़ें जीवन के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मित्रों, ये दोनों कार्य करने से हम पीछे ना हटें, ना मेहनत करने से पीछे हटें और ना ही दूसरों की मदद करने से, क्योंकि सफलता और साथ ही दुआएं हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और आइए देखते हैं कि हमारा अगला सेगमेंट हमारे लिए कौन सी मदद लेकर के आया है, जिसमें हम हमेशा स्वास्थ्य की बात करते हैं। ओम शांति। छोटे छोटे बच्चों को आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ रहा है, और कभी कभी बच्चे ओबीज भी पाए जाते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा 20-30 किलो अपना जो ओरिजिनल वज़न होना चाहिए उससे ज़्यादा उनका होता है। और टाइप 1 डायबिटीज़ भी धीरे धीरे कॉमन होता जा रहा है, जो जुवेनाइल ओबेसिटी की वजह से होता है। तो हम बच्चों को किस तरह का डाइट दें जिससे उनका वज़न अननेसेसरीली इस तरह से बढ़े नहीं। तो सबसे पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जितने भी फास्ट फूड है, जंक फूड है, चॉकलेट्स है और शुगरी जो डेजर्ट्स है, वो हम मिनिमम जितना रखें उतना अच्छा है। सिर्फ बच्चों को बोलने से फ़ायदा नहीं है, पेरेंट्स को भी इम्प्लीमेंट करना होगा। अगर आप बच्चों से कहेंगे कि आप चॉकलेट मत खाओ, आइसक्रीम मत खाओ, पिज़्ज़ा मत खाओ, और अगर आप खुद खाएंगे तो बच्चे कैसे अपने आप को कंट्रोल करेंगे। तो ये एक माँ का फ़र्ज़ हो जाता है कि बच्चे को वो अच्छी डाइट घर में बना के खिलाए और इन सारी चीज़ों से उसे दूर रखे। सेकेंड नंबर पे आता है कि एक्सरसाइज। बहुत ज़्यादा बैठे बैठे जो बच्चे गेम्स खेलते हैं वो ना खेलकर बच्चों को थोड़ा बाहर भेजना, और हो सके तो पेरेंट्स भी खुद बाहर जाएं बच्चों के साथ में खेलने के लिए, या उन्हें किसी गेम्स क्लासेस में खुद लेके जाए जहाँ पे बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी हो रही है और उसका कैलोरीज बर्न हो रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों के साथ साथ माता पिता को थोड़ा सा समय बिताना होगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करके उनके साथ अगर रहेंगे तो बच्चे भी कुछ नई नई चीज़ें सीखेंगे और एक्टिव रहेंगे, जिससे उनका वेट भी नहीं बढ़ेगा। और डाइट में अच्छी अच्छी चीज़ें इंक्लूड करें, जैसे कि हम सब जानते हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें अच्छी है। बच्चों को घर का ही भोजन बना के खिलाएं। ओम शांति।
मित्रों, दो शब्द हैं, मेहनत और भाग्य। मेहनत के लिए कहा जाता है कि मेहनत सीढ़ियों की तरह है, जबकि भाग्य लिफ्ट की तरह है। लिफ्ट फिर भी बंद हो सकता है, लेकिन भाग्य की जो सीढ़ियां हैं वो निरंतर हमें ऊपर की ओर लिए चलती हैं। कई बार लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं कि कोई मुझे लिफ्ट दे दे, लिफ्ट करा दे। प्रभु को भी कहते रहते हैं कि हे प्रभु, थोड़ी लिफ्ट तो करा दे, थोड़ा आगे तो बढ़ा दे। लेकिन जो परिश्रमी होता है, मेहनती होता है, वो भाग्य के भरोसे नहीं बैठता, लेकिन सतत मेहनत करता रहता है। कदम दर कदम वो आगे की ओर बढ़ता रहता है। और ऐसा ही करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी, इसीलिए आज वो विशिष्ट हैं, शिखर पर हैं और प्रतिदिन अपने अनुभवों से हमें लाभान्वित करते हैं। आइए देखें कि आज इस सेगमेंट में हमारे साथ कौन से खास मेहमान हैं। Even Einstein has said that science without spirituality is lame, and spirituality without sciences can be blind. So, from that perspective, how do you balance these things? How do you develop an interest in both of these? I started studying Bhagavad Gita. I got into the depths of it, and finally, I was so much attracted by this. That you are not the body, you are not the mind, you are Atma, you are self. That is where I started my life, and my life changed. We know people like Albert Einstein, Louis Pasteur, they were more spiritual than they were scientific people. So there are many people we can take as an inspiration. We have heard about Thomas Alva Edison, who had a strong patience and value system which he exhibited to the world. So somewhere this connection is being lost nowadays, and because of the overwhelming scientific things that are coming out, we sometimes started believing that consciousness can be a byproduct of brain, just like the stomach produces HCl. Maybe our brain produces thoughts and all, and this was going all together on a wrong track. And then we have this spiritual miracles. Tell us some incidents where you were able to inspire people by this combination of science and spirituality. There are many people who have been to some extent helped by this spirituality. As you rightly pointed out, you were just touching that. What modern scientists say is consciousness is created by the brain function. Yes. Whereas it is not true. Yes. I cannot emphatically say, because anything which we cannot show through five senses, I cannot be very emphatic. But even then, it is very natural, because it gives results. When we have undertaken meditation, and it has cured people. Yes. I have been able to help many of my students who had come from America, and they used to come to me. I used to help them, not by medicine, not by anything else, but by the spirituality, that it is consciousness, it is Atma that is primary, and not its derivative, body or mind, which is secondary. And we depend on secondary, and we have forgotten the original Atma from which we have been derived. कहते हैं आपका सोचना बेकार जा सकता है, योजना बेकार जा सकती है, लेकिन आपकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती, वो रंग ज़रूर लाती है। मित्रों, हम सभी अपने लिए तो मेहनत करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए तो मेहनत करते हैं, लेकिन जब औरों के फ़ायदे के लिए मेहनत की जाती है तो वो मेहनत सेवा कहलाती है। कृष्णेश्वर महाराष्ट्र में दौलताबाद के पास एलोरा में स्थित है। यह भारत का सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग मंदिर है। वर्तमान मंदिर का निर्माण इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद किया था। कृष्णेश्वर का अर्थ है करुणा के भगवान। कहानियों के अलावा परमात्मा, जिसे हम शिव, अल्लाह, यहोवा कहते हैं, हमारे प्रति असीमित दया रखता है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि यदि शिव दयालु हैं
तो वे हमारी सभी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं करते? खैर, अब हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं वे हमारे अपने अतीत के कर्मों का परिणाम है और शिव अपने असीमित विवेक से सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा देते हैं ताकि हम अपने बुरे कर्मों से मुक्त हो जाएं। ईश्वरीय ज्ञान का पालन करके मनुष्य को देवता के स्तर तक उठाया जा सकता है। करुणा का सबसे बड़ा कार्य है कलयुग को सतयुग में बदलना, जो केवल शिव ही कर सकते हैं। आइए शिव द्वारा दिए गए ज्ञान में गहराई से उतरे। मित्रों, एक चींटी चाहे लाख बार नीचे गिर जाए लेकिन फिर भी ऊपर चढ़ने की मेहनत जारी रखती है। एक मकड़ी के जाल को आप कितने भी बार तोड़ दें लेकिन बार बार वो अपना जाल बनाने का परिश्रम जारी रखती है और उसमें सफल भी होती है। जब ये छोटे छोटे जीव अपने परिश्रम को नहीं छोड़ते और परिश्रम करके सफलता हासिल करते हैं तो हम क्यों अपने लक्ष्य को छोड़ें? जो हमने जीवन में ध्येय बनाया है, लक्ष्य बनाया है, उसके लिए कठोर परिश्रम करें। निरंतर परिश्रम निश्चित रूप से हमें कामयाबी दिलाएगा। लक्ष्य कितना भी ऊंचा हो, याद रखें रास्ते पैरों के नीचे से होकर ही जाते हैं, तो हमें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। बस निरंतर हमें परिश्रम करते हुए आगे से आगे बढ़ते चलना है। हमारी दिल की दुआएं और शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं कि आप अपने जीवन के ध्येय को जल्द से जल्द प्राप्त करें। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।